Hello viewers, welcome to Career Hunt with Jeevan. So today I would like to tell you something about the यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अभी एक सीरीज शुरू करूंगा यूपी पीसीएस एग्जामिनेशंस के ऊपर। तो उस सिलसिले में मैं भी आपको बताऊंगा कि इसमें स्टेजेस कितने होते हैं वो बता दिया था मैंने। उस पर अब प्रिलिमिनरी स्टेज के बारे में आपको बताऊंगा कि प्रिलिमिनरी स्टेज में एग्जामिनेशंस में क्या होते हैं, उसमें क्या क्या आते हैं और उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस एक तरह से स्क्रीन टेस्ट टाइप का होता है। यू हैव टू ओनली क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशंस टू अपीयर इन द मेन एग्जामिनेशंस, देन मार्क्स obtained इन दिस एग्जामिनेशन इज नॉट एडेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। ओके, तो इसमें जो आप मार्क्स प्राप्त करोगे उसको फाइनल मेरिट लिस्ट में एडिट नहीं किया जाता है। तो ये आपको क्लियर कट होना चाहिए इसके बारे में। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो पेपर्स होते हैं आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में। एक पेपर 1 उसको GS1 बोलते हैं और पेपर 2 GS2 बोलते हैं। सॉरी, पेपर 1 और पेपर 2 होता है, नॉट GS1 GS2। तो पेपर 1 जो होता है वो जनरल स्टडीज टाइप का पेपर होता है और पेपर 2 जो है उसमें एक तरह से सीसेट टाइप का होता है। सीसेट मतलब कि एक तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप का होता है। तो जो इसका पेपर 1 होता है जनरल स्टडीज, उसमें क्या क्या पोर्शंस इंक्लूड किए होते हैं उसका आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। मोटा मोटा मैं इन ए ब्रॉडर वे आई वुड लाइक टू जस्ट से हियर कि व्हाट आर द सिलेबस फॉर GS1। तो उसमें हिस्ट्री पोर्शन में आपका आ जाएगा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं उसको आप अच्छे से देख लीजिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर उसके जो बेसिक होते हैं कॉन्सेप्चुअल जो फैक्ट्स होते हैं उसको भी देख लीजिएगा और साथ में उससे रिलेटेड करेंट इवेंट जो चल रहे हैं उसको देख लीजिए। फिर उसके बाद दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। आपको इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हमारे जो आंदोलन चले हैं, राष्ट्रीय आंदोलन चले हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बारे में पता होना चाहिए और हमारी हिस्ट्री क्या रही है उसके बारे में पता होना चाहिए। हिस्ट्री बोले तो एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। You should know about in a brief way that what is the ancient history of India and modern and as well as the medieval India. So you have to know about the history of this one and the Indian national movement। हम अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने के लिए जो हमारे देश ने आंदोलन छेड़े हुए थे उन आंदोलन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम द ब्रिटिश रूल्स, है ना। तो ब्रिटिश रूल से फ्रीडम के स्ट्रगल में हमारे देश के इंडियन नेशनल मूवमेंट्स का क्या योगदान रहा है और क्या क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं, कौन कौन उसमें लीड रोल्स में थे, उनके क्या कंट्रीब्यूशंस थे और क्या क्या स्टेजेस थे। यू शुड नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हो गया आपका इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी के बारे में आपको पता करना चाहिए, होना चाहिए कि क्या होती है इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी। फिर उसके बाद हो गया इसमें जो होता है फिजिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, है ना। तो ये सब पता होना चाहिए। फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है, सोशल ज्योग्राफी क्या होती है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होती है। इवन you can say that the topographic divisions of India and the worlds, etc. You will read about all these things in the physical geography। तो ये सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तीसरा है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम क्या है हमारे देश का उसके बारे में, और गवर्नेंस हमारी मतलब कि गवर्नेंस सिस्टम क्या है, कैसे हमारे देश को का जो है कि एक तरह से गवर्नेंस होता है। तो 3 टायर ऑफ गवर्नेंस हैविंग इन्वॉल्व इन कंट्री, दैट इज़ द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द पंचायती राज। तो आपको इन तीनों स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, उनका स्ट्रक्चर्स क्या है और जो है कि उनका डिसीजन मेकिंग पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशंस कैसे होता है, एक्सेट्रा, जो भी उससे कंसर्निंग थिंग्स है। यू शुड नो अबाउट ऑल दिस एंड ऑफ कोर्स द करंट रिलेटेड विद द गवर्नमेंट एक्शंस एट ऑल द लेवल्स। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर है इकोनॉमी एंड सोशल एम्पावरमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, यू कैन से।
तो आपको इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द नेशनल इकोनॉमी राइट नाउ एंड व्हाट इज़ द सोशल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो आप इसके बारे में अवेयर रहें। इन सब चीज़ों का जो है कि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो यू शुड फोकस ओवर द करंट इश्यूज एंड कोरिलेट द करंट इश्यूज विद द कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट। ओके, तो करंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ उसको कोरिलेट कर दीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बेस पे और करंट के बेस पे मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाएगा MCQs में। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। फिर होगा आपका जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। आपका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। यू नो द मोस्ट थ्रस्टिंग इशू ऑफ द वर्ल्ड इज द इन्वायरमेंटल थ्रेट, यू नो। So environmental threat is the biggest threat right now, which is looking in front of all, but nobody is just to tackle that very serious issues. Nobody is in that conditions to tackle down the serious issues, because this is not a local issue, this is the global issue, and the global parties, global stakeholders, I think as of now is not taking sufficient steps to just crack down its hitting effects of our environment through the proper mechanism। तो इस समय उसका प्रॉपर मैकेनिज़्म के द्वारा जो उसका लोग यूज़ अपना ग्लोबल हीटिंग को रिड्यूस करने के प्रति उस लेवल का एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल थ्रेट्स क्रिएट हो रहे हैं, और जो कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट थ्रेट्स इस समय देखा जा रहा है। तो इसके ऊपर 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। देन है आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल, ये तो आपके मेजर टॉपिक्स हो। फिर जनरल साइंस होगा, है ना। फिर एक आता है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस के क्वेश्चन, इसमें जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड लेटेस्ट इन्वेंशंस क्या हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5G टेक्नोलॉजीज हैव बीन रोल्ड आउट इन अवर कंट्री, एंड रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज चल रहे हैं, जैसे SSLVs अभी लॉन्च हो रहा था बट फेल्योर हो गया। देन द चांसेस आर दैट क्वेश्चन में बी आर फ्रॉम द SSLV शॉर्ट satellite launch vehicle, है ना। And recently the private satellites have also been going to be launched, and right now when I am making this video on this particular date, a private satellite have been launched from the ISRO launch pad Sriharikota. So you should know about the scope of private satellite launch vehicle, and of course the latest technology जैसे machine learning, big data, and AI, artificial intelligence, Internet of Things, and drone technologies, and 3D technology. And recently the Street View, Google Street View, which was in news recently, particularly in India. So you should know about all these recent technologies, and of course the defense technology also should be aware about कि इंडिया अभी डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्या कर रही है, जैसे कि डिफेंस टेस्टिंग फैसिलिटीज़, है ना। डिफेंस टेस्टिंग फैसिलिटीज़ फॉर प्राइवेट सेक्टर आल्सो इंडिया हैव इस्टेब्लिश्ड दिस। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी डिफेंस टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की स्टार्टिंग इंडिया ने कर दिया है, ताकि वो भी आके यहाँ पे अपनी जो हुनर का आजमाइश करें, एंड इंडिया को जो है कि सेल्फ रिलायंट इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया को बनाने में सपोर्ट करें। तो इस दिशा में डिफेंस में, स्पेस में, एंड ईच एंड एवरी डायरेक्शंस द कोलैबोरेशंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स हैव आल्सो बीन increasing day by day with the help of government policies to boost the private sector also to increase the overall economy of the country। तो इन सब चीज़ों के प्रति आपको जानकारी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये है मोटा मोटा जो एस्पेक्ट्स आपका GS1 का, इससे रिलेटेड GS1 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि GS2 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका जो GS2 है, GS2 एक ना एप्टीट्यूड टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। एप्टीट्यूड टाइप का क्वेश्चन होगा। इसमें आपको जो है कि इंग्लिश के कुछ कंप्रहेंशंस आएंगे, उसको पूछा जाएगा, इंग्लिश का होगा। फिर उसमें होगा इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि
इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं। हाँ, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से दैट पेपर 2 ऑफ preliminary examination is only qualifying natures. You have to secure only 33% marks overall in this paper to clear the preliminary examinations. If you will not be able to clear secure 33% marks in the paper 2, then your paper 1 you can say the GS paper 1 of the preliminary examination will not be evaluated and you will be failed in the preliminary examinations. So this is only a qualifying natures, and you have to put efforts according to your strength and weaknesses, that whether you are able to secure 33% marks in paper 2 or not. If you are not, then I would like to suggest you that you have to focus very well over this paper 2 examinations also, because this is the key. If you will not succeed in this paper 2, your paper 1 will not be evaluated. Okay. तो इसमें आपको बस वही है, क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको जो है कि आपको लेकिन पास होना पड़ेगा पूरे ओवरऑल आपको प्रीलिमिनरी को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, ओके। तो इसमें हो गया लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पेपर 2 में। फिर होगा आपका डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके ऊपर क्वेश्चन नैरेटिव वे में क्वेश्चन आएंगे, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन based on the based on the MCQ option, or based on the options you have to give the answer, but the solution you have to find out based on the decision making capability. आप अपने डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी के ऊपर आंसर प्राप्त करेंगे और उसको जो है कि ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको टिक करके क्लियर करेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हो गया। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इसमें। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10 तक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसको आपको एलिमेंट्री मतलब कि जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है, जिसमें कि बोडमॉस फॉर्मूला यू कैन से, बोडमॉस फैक्टर्स बेस्ड क्वेश्चंस आपके इसमें सब आएंगे। सो यू शुड नो अबाउट व्हाट इज बोडमॉस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स इन बोडमॉस, एंड बेस्ड ऑन दोज फैक्टर्स यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द मैथमेटिकल पोर्शंस ऑफ दिस पेपर। ठीक है, तो ये हो गए इसके ये मैथमेटिकल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन। फिर जनरल इंग्लिश अप टू क्लास 10 लेवल में जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कक्षा 10वीं तक के लेवल के आते हैं। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएंगे, एक्टिव पैसिव नरेशंस एक्सेट्रा इट मे बी आस्क्ड हियर, एंड ऑफ कोर्स द कॉम्प्रिहेंशंस आल्सो विल बी आस्क्ड। So this is very simple type. If you have a basic idea about these direct, indirect, active, passive narrations, etc., then I think you will not face any hardship in this particular sections. Okay. And next है फिर उसके बाद जनरल हिंदी अप टू क्लास 10 लेवल। इसमें जनरल हिंदी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So again the questions of general Hindi is not so tough. It is very simple one, and of course you should know about the grammatical portions of Hindi language. ग्रामर में उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में आप जानकारी रखें, और उसके जो सिंपल सा है मतलब कि रस छंद अलंकार एक्सेट्रा, एंड यू नो जो भी इसके धातु हैं, अकर्मक सकर्मक क्रिया हैं एक्सेट्रा, आपको इन सब का चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और इसमें तद्भव तत्सम, फिर आपके पर्यायवाची है ना, पर्यायवाची, फिर शब्द विलोम, फिर ये जो अनेकार्थी शब्द, मतलब कि वाक्य के लिए एक शब्द, ऐसे ऐसे करके सारे क्वेश्चंस मिक्सअप करके आते हैं। सो यू शुड हैव ए बेसिक आइडिया अबाउट द हिंदी ग्रामेटिकल पोर्शंस आल्सो, बिकॉज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम हिंदी टू। तो इस ये मोटा मोटा बेसिक आइडिया था आपके जीएस अपना ये पेपर 2 का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस का, और पेपर 1 का मैंने बता दिया, पेपर 2 का बता दिया। अभी चूँकि वीडियो लंबा होगा तो मैं अभी रिसोर्सेज के बारे में नहीं बता रहा हूँ अभी आपको, मैं अगली वीडियो बताऊँगा, उसमें बताऊँगा आपको कि व्हाट शुड बी द की रिसोर्सेज टू मेक प्रिपरेशन फॉर दिस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस। ओके, क्या होना चाहिए लिमिटेड रिसोर्सेज, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज लिमिटेड रिसोर्सेज हाउ यू कैन स्केल वेल in this preliminary examinations.
So this is the concept which I would like to tell you in the next video. तब तक आप जो है कि इन सब एरियाज़ में अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को चेक करिए, उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस करिए। मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा आप लोगों को। और आपके कोई क्वेरी कुछ है जो आप यू वांट टू शेयर विथ मी, देन यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन राइट डाउन ऑल द comments, all the your curiosity in my comment box, and of course just have any any suggestions, then also you put them in the comment box. And ठीक है, बाकी जो अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय।